नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु साइंस ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 में क्या तैयारी रहने वाली है, क्या 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इस भीड़ चाल में अगर सब भीड़ के साथ अगर आप दौड़ोगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इस भीड़ से अलग कुछ करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन संभव है। क्योंकि अगर सब कर रहे हैं वही अगर आप करोगे तो आपने कैसे कंप्लीट करोगे। उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें भीड़ के अनुरूप नहीं चलना है, भीड़ से अलग चलना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम बात करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि इस बार एनटीपीसी में सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि मैथ में आपको 30 नंबर का सिलेबस है, वही रीजनिंग में 30 और स्ट्रेटेजी करंट अफेयर मिला के 40 नंबर की आने वाली है। पहले हमें तैयारी करने से पहले हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। देखो सिलेक्शन में नहीं पता कि 80-90 कोई नहीं ला सकता, परंतु हमें टारगेट कम से कम 80+ का लेके चलना पड़ेगा। अगर हम टारगेट 80 का लेंगे तभी हमारा 70+ का स्कोर बनेगा। तो हम बात करने वाले हैं क्या रियलिटी है। देखो मैथ में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और जिन टीचर को मैं बताऊंगा आप उन्हें फॉलो करते हो तो 30 में 30 ला सकते हैं। मैथ में और रीजनिंग में अगर दोस्तों 60 में से कम से कम 55+ आपको करना ही पड़ेगा। और वही इसमें से तो आप इसमें से कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो उसमें लक फैक्टर बहुत कम देता है। जैसे कि इस बार ग्रुप डी में हुआ, काफी स्टूडेंट काफी टीचरों ने 1.5-2 साल का करंट अफेयर पढ़ा दिया, लेकिन करंट अफेयर हुआ क्या, लेटेस्ट पूछा गया। स्ट्रेटेजी का भी बुकें रटा दी, हुआ क्या, कुछ नहीं आया। इसलिए इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि आपका कुछ संविधान से या हिस्ट्री पॉलिटी से आप देख सकते हैं। जैसे पॉलिटी में संविधान है दोस्तों, उसमें से आपको कुछ फिक्स होता है कि उसमें 2 से 3 नंबर बन जाएंगे। तो ये अगर हम डिटेल में बताएंगे एक एक सिलेबस की वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, अभी हम शॉर्ट में बात करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं आपको 40 में कम से कम 25+ को आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ 25+ करते हैं इसको तो दोस्तों 5 2 7 80+ का टारगेट आप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो ये ऐसे आपको सोचना पड़ेगा और डिटेल वीडियो हम बनाते हैं अगर आप चाहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि इस बार एनटीपीसी सिलेक्शन चाहिए तो किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान और किन चीज़ों को आपको उनको तरफ ध्यान ही नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, तो आपको सिलेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। बात करते हैं क्या 3 महीने में तैयारी संभव। तो हाँ, अगर आप डेडिकेशन से 3 महीने तैयारी करते हैं तो आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन को जा सकते हैं, सिलेक्शन के जितने पास आ सकते हैं। अगर वैसे अगर भीड़ चाल में चलो तो आपको 6 महीने 1 साल में सिलेक्शन नहीं होने वाला। किन टीचरों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से बचे, क्या मैथ और रीजनिंग फुल नंबर लाना संभव है और क्या 6 घंटे तैयारी करके सिलेबस पूरा हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए पूछा, कुछ लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। देखो पढ़ाई आप 6 घंटे करो या 12 घंटे करो, आप पहले जीत जाओ, ये हमारा हाल है। क्यों रीजन क्या है, 6 घंटे आप किसी चीज को पढ़ रहे हो उसको डेडिकेशन से पढ़ो, उस चीज को समझो कि टीचर पढ़ा रहा है हमको समझ में आ रहा है। क्या मतलब आप 12 घंटे पढ़ो या 14 घंटे पढ़ो, पढ़ा हुआ मैथ रहे और ध्यान आपका किसी और पे है, बाबू सोना जादू पे ध्यान है, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। फोन मैं पढ़ा रही सर आपका ध्यान है कि बाबू का फोन आ गया, सोना का फोन आ गया, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। 6 घंटे पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, फोकस से पढ़ो। डिपेंड ये करता है क्या घंटे पढ़ रहे हैं, ये कभी डिपेंड करता ही नहीं है। डिपेंड ये करता है कि जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उससे आपको इनपुट क्या मिल रहा है। मान लो किसी ने परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज आपको टीचर पढ़ा रहा है और उसने 1 घंटे पढ़ाया, तो क्या जो उसने पढ़ाया वो आपको समझ में आया, और जो जो वो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो हमारे सिलेबस में है, क्या उससे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पहले देखो। अगर ये हो रहा है तो ही सिलेक्शन होगा। पढ़ाई की भी घंटे पर डिपेंड नहीं करती है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं 14 घंटे पढ़ रहे हैं। हम बात कर लेंगे इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखो दोस्तों आपको इंस्टाग्राम फेसबुक ये बंद कर दो। अगर आपको अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को बदलना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल क्लोज कर दो। जब तक ये एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होने वाला तब तक सब कुछ क्लोज कर दो। और मैं बता दूं एनटीपीसी का बहुत जल्द आपको एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी क्योंकि इसका एजुकेशन स्टेटस आउट हो चुका है। और मुझे लगता है आप अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन नहीं ग्रेजुएशन वाला, और इसके बाद अंडर ग्रेजुएशन वाला भी हो जाएगा। और
आपको 6 महीने या 3 महीने पर डिपेंड नहीं करता, आप मेहनत कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो आप लगे रहिए और आपके पास अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 ही महीने हैं। इन 3 महीनों में जी जान लगा दीजिए और सोचिए ये मेरे पास लास्ट मौका है। देखो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे दोस्तों, तो वहां आपको 12 घंटा ड्यूटी करनी होती है। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद दोस्तों आपको मिलते कितने? 12,000। सोचो महीने के। तो क्या आप उसमें खुश रहोगे? अगर आप 6 महीने या 3 महीने अपने डेडिकेशन से दे दो तो 12,000 से आपकी सैलरी इस बार होने वाली है, मैं आपको बता दूं 60,000 प्लस होने वाली है। तो डिसाइड आपको करना है, क्या 6 महीने मौज करने के बाद आपको कंपनी में जॉब करना है या 60,000 रुपये की सैलरी उठाना है। और मैं तो हिंदी में पूरे पूरे उठा सकते हैं, और कुछ टीचर हो सकते हैं जिनसे आप पढ़ के पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कौन टीचर है, किस टीचर पढ़ना चाहिए, तुमको फॉलो करना चाहिए, क्या पेड कोर्स लेना चाहिए या फ्री में कंटेंट, इसके लिए हम डिटेलिंग वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, मेहनत करो तो सब कुछ हासिल है। तो कहावत है ना कि बिना रगड़े मेहंदी लाल नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।